हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लाइनिंग वाले सूट की स्टिचिंग। लाइनिंग वाला या अस्तर वाला बोल लो आप इसको। इसकी आज आपको स्टिचिंग का तरीका हम बताएंगे। फुल स्टिचिंग दिखाऊंगा मैं आपको। अस्तर कैसे जोड़ना है, गला कैसे बनाना है, किस तरीके से फिनिशिंग करनी है, कहाँ से कैसे फिनिश करना होता है पीस को, और एक प्रॉपर शेप में, प्रॉपर फिटिंग में, फिटिंग का हिसाब जोड़ने का क्या होता है, ठीक है। गला पलटने का कैसे फिनिशिंग के साथ गले को पलटना है, और प्रॉपर बाजू कैसे चढ़ानी है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी, वीडियो को लास्ट तक देखें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दोस्तों प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जब भी आए सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि ये हमारी शर्ट है। इसको मैं स्टार्टिंग से इसलिए बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको पता लग जाए। इस करके मैंने ये शर्ट खोली भी नहीं है। तो ये हम कट कर लेते हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप साइज़ के अकॉर्डिंग आपको बताते चलेंगे इसमें कहाँ से कितने इंच का क्या करना है, कैसे करना है। तो ये देखिए, कुछ हमारी बाजू है, ये लाइनिंग हमारी है बाजू की। तो इसको कैसे अटैच करना है वो भी बताऊंगा मैं आपको। फ्रंट बैक को कैसे लाइनिंग किस तरीके से जोड़नी होती है, कहाँ से जोड़नी होती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि लाइनिंग जोड़ते हुए ना मुड्ढे को फलका देते हैं। बाद में प्रॉब्लम आती है बाजू के अंदर कि बाजू में ना, बाजू फलकने की वजह से, मुड्ढा फलकने की वजह से उसमें झोल आ रहे होते हैं, तो वो फिटिंग में गड़बड़ होती है। या गला बनाते टाइम कंधी गिरने लगती है जब डालते हैं, तो वहाँ पर क्या गलती करते हैं स्टिच करते हुए। तो आपको ये हर एक चीज़ बारीकी से बारीक वाली चीज़ भी मैं आपको इस वीडियो में बताता चलूँगा। अगर आप इस तरीके से, जैसे मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, अगर आप इस तरीके से स्टिचिंग करना आपको आ गया, तो आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी, जो प्रॉब्लम आ रही। बाकी मैं आपको कटिंग में भी एक्सप्लेन करता रहता हूँ कि किस चीज़ को कैसे कट करना है हमने। तो इसमें दोस्तों कोई प्लेट नहीं है हमारी, ठीक है। इसमें सिर्फ हमने बैक प्लेट डालनी है शेप के लिए, क्योंकि बैक जो होती है वो गहरी होती है। हिप का साइज जो होता है, तो यहाँ पर पीछे बैक की साइड जो होती है वो यहाँ पर फिर झोल पड़ते हैं हिप की वजह से। तो इसलिए हमने इसमें बैक में प्लेट रखी है। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो ये जैसे कि हमारा फ्रंट है, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जो दोस्तों इसका कच्चा डालना है, इसको हम खोल लेते हैं पहले इस तरीके से। ये लाइनिंग है, इसको भी हम खोल लेंगे इस तरीके से। तो हमने दोस्तों इसके सेंटर में कच्चा डालना है। अभी आपने ये चीज़ का ध्यान रखना, सेंटर में कच्चा उसी पीस के डालना जिस पर निशान ना पड़े। ऐसा नहीं कि आप किसी भी कपड़े पे, या जैसे क्रेप होता है, क्रेप पे भी आप सेंटर में कच्चा डालने लग जाओ, क्योंकि जब आप उसका कच्चा खोलोगे तो उसमें निशान पड़ जाएंगे। तो ये उन पीस में ही डालना जिनमें आप सिलाई का निशान नहीं पड़ता है, तो सेंटर में आपने कच्चा उसी पीस में डालना है। दूसरी बात दोस्तों ये है कि आप भी जब कभी भी कच्चा डालो तो हमेशा लाइनिंग वाला हिस्सा आपने नीचे की साइड रखना है, और कपड़ा हमेशा ऊपर की साइड रखना है। पूरी लाइनिंग आपने इसी तरीके से अटैच करनी है। चाहे आप प्लाजो की लाइनिंग जोड़ रहे हो, पैंट की लाइनिंग जोड़ रहे हो, या ब्लाउज़ की लाइनिंग जोड़ रहे हो, कपड़ा हमेशा आप ऊपर ही रखोगे और लाइनिंग हमेशा नीचे रखनी है। तो अभी हम इसका जोड़ लेते हैं सेंटर वाला कच्चा। तो इस तरीके से आप इसको रख के मशीन में दोस्तों आपने पीछे से पकड़ना है, और ये क्रीज वाली जो सेंटर वाला हिस्सा है इस पे इस तरीके से रख के आपने, और पैर उठा के रखना है, ये वाला जो बूट होता है इसको उठा के रखना है थोड़ा, और इस तरीके से आपने कच्चा डालना है। आपने मशीन नहीं चलानी डायरेक्ट उस पर, आपने घुटना यूज़ करना है यहाँ पर और कच्चा डालना है। इससे क्या है, इस तरीके से आप कच्चा डाल लोगे दोस्तों, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, कपड़ा ये आगे पीछे नहीं होएगा, स्टेबल रहेगा, वहीं दोनों चीज़ें बराबर चलेगी आपकी। तो ये क्रीज जो सेंटर की क्रीज पड़ी हुई है और लाइनिंग की ये वाली क्रीज, इससे आपने एक क्रीज से क्रीज मिलानी है इस तरीके से, और इस तरीके से कच्चा डाल लेंगे हम। तरीके से स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से, और ये वाली साइड भी हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे भी आपने पैर उठा के ही सिलाई लगानी है दोस्तों। तो ये कच्चा हमारा फ्रंट में पड़ चुका है दोस्तों। अभी इसमें ऐसे ही हम बैक में डाल लेंगे कच्चा। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने बैक का भी सेम, जैसे फ्रंट में कच्चा डाला हमने वैसे बैक में भी डाल लिया हमने। और इसकी बैक में प्लेट है, तो प्लेट में भी हम इस तरीके से कच्ची सिलाई लगा लेंगे, ताकि प्लेट डालने में हमें आसानी हो थोड़ी।
ये देखिए दोस्तों, ये कच्ची हमने डाल लिया है, प्लेट को भी कच्चा कर लिया है। अभी हमने सब इसमें काम क्या करना है, क्योंकि इसमें हमने सिंपल गला बनाना है, राउंड नेक। तो हम इसकी क्या करेंगे, पहले साइडें जोड़ लेंगे, फिटिंग जोड़ लेंगे, गला हम बाद में पलटेंगे। आप पहले भी गला बना सकते हो, बट हम इसका पहले फिटिंग जोड़ेंगे, नीचे का काम रेडी करेंगे इसका पूरा, उसके बाद हम इसका फाइनल गला बनाएंगे। तो ये हम रख लेंगे कुछ इस तरीके से, और एक बारी साइज रखे गए वो, यानी कि ऐसे 20 इंच रखे गए, यानी कि 40 इंच हो जाएगा ये। तो इस तरीके से ये निशान उठा लेंगे एक हम। वेस्ट जो है इसकी वो है 17 इंच रेडी, तो इसको हम 17 इंच जोड़ लेंगे। यहाँ पर हमने जोड़ना है 17 इंच। प्लेट डालने के बाद ये 16.5 इंच आ जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्टैचिंग है, मैं इस करके ये आधा इंच ही लूज जोड़ रहा हूँ इसको। और यहाँ से जो साइज रखना है हमने, वो रखना है 19 इंच। तो ये 19 पे हम निशान लगा लेंगे, और इसको इस तरीके से शेप दे लेंगे हम, इस तरीके से। ये देखिए, ये कुछ ऐसी शेप आएगी इसकी। तो ये हम फिटिंग जोड़ लेते हैं। ये कुछ इस तरह की शेप दोस्तों इसलिए आ रही है क्योंकि इसकी जो एक्चुअल शेप होती है ना, वो ऐसे होती है। ये देखिए, मैं आपको इसकी ओरिजिनल शेप दिखा देता हूँ। शेप जो होती है वो ज़्यादातर इस तरीके से आती है। तो इसमें हमने प्लेट नहीं डाली है, क्योंकि अपर बस्ट का जो हिस्सा होता है दोस्तों, वो कम होता है बस्ट के साइज़ से। तो ये हम क्रॉस लगाते हैं, यहाँ से माइनस करते हैं, इस करके इसकी शेप कुछ इस तरीके से आती है। नहीं तो जो ओरिजिनल शेप है उसकी वो ये है, इस तरीके से आएगी ओरिजिनल शेप। तो ये आपने ध्यान रखना है। और इस तरीके से आपने इसकी गोलाई पर सिलाई लगानी है। मैं आपको चेक भी करा दूंगा किस तरीके की शेप आ रही है हमारी इसमें फाइनल सिलाई में। तो ये देखिए दोस्तों, ये भी प्रॉपर वही शेप आएगी। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा कट कर लेते हैं। प्लेट जो हमने दोस्तों डालनी होती है बैक की, वो साइडें जोड़ के ही डालनी होती है, क्योंकि वेस्ट वाला जो हिस्सा होता है वो हमेशा कम होता है, आगे का हिस्सा जो होता है वो बड़ा होता है। क्योंकि कमर जो होती है हमारी वो होती है फ्लैट, और जो टम्मी होती है, पेट होता है, वो होता है हमारा राउंड शेप में। तो फ्रंट का जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। इस करके जब भी हम प्लेट डालेंगे तो साइडें जोड़ने के बाद ही हमने बैक की प्लेट डालनी है। अगर हम फुल प्लेट बना रहे हैं, फिर उसके बाद हमने पहले ही प्लेट डालनी है, फिर उसके बाद फिटिंग जोड़नी है। अगर फ्रंट और बैक में दोनों साइड में प्लेट डाल रहे हैं, तो अभी हम डाल लेंगे प्लेट। तो देखिए, प्लेट डाल लेंगे हम इसमें। प्लेट की जो शेप होती है दोस्तों वो इस तरीके से होती है, ये देखिए। को 1 इंच चौड़ा कट कर लेंगे, और इसको इस तरीके से हम फोल्ड कर लेते हैं पहले। उसके बाद इसका 2 कर लेंगे हम। अब आपने कुछ इस तरीके से रखना है पीस को अपने, और इसको उठाना है एक हिस्से को इस तरीके से, और ये देख लेना है जहाँ तक ये पॉइंट ख़त्म हो रहा है, ये देखिए। तो ये चाक पट्टी हमने ऊपर की साइड रखनी है, ये देखिए इस तरीके से। आपने चेक कर लेना जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहीं पर ये आनी चाहिए। उसके बाद ये सिलाई हम लगाएंगे, और बिल्कुल किनारी पे ले जाके वहीं से ये वाली सिलाई लगाने के बाद और वापस ले आएंगे। सेम ऐसे ही हमने दूसरी साइड में करना है। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से यही प्रोसेस हमने इस साइड में करना है। दूसरी वाली भी ऐसे लगा लेंगे। तो ये लग चुकी है हमारी। अभी एक दफ़ा हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे दोनों को बराबर, ये पट्टी और ये पट्टी, और चारों साइड को बिल्कुल बराबर रख के इस तरीके से
एक दफ़ा हमने ये एक्स्ट्रा वाला दोस्तों मार्जिन कट कर लेना है। देखो दोस्तों, ये वाली चीज़ें जो मैं बीच बीच में आपको दिखा रहा हूँ, ये जो कटिंग करना, ये निकालना, यही मेन फिनिशिंग का पार्ट होता है। अगर आप ये मार्जिन ऐसे ही अंदर फोल्ड कर दोगे तो क्या फिनिशिंग आएगी फिर उसमें। तो ये आपको बनाते हुए निकालते रहना है। और ये जो आपका दोस्तों कपड़ा होना चाहिए स्लिट में, आपका 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1.5 इंच से ज़्यादा होएगा फिनिशिंग आएगी नहीं आपके कपड़े में। उसके बाद इस तरीके से आपने चेक करना है बराबर, और एक बारी हम फिर तो हम ये कुटका उठा लेंगे ये उतने ही गैप में, ये देखिए। और इस पर हम डाल लेंगे पहले कच्चा। तो अभी मैंने ये फोल्ड नहीं किया दोस्तों। ये क्यों नहीं किया? ताकि मैं पहले कच्चा डालूँ, उसके अकॉर्डिंग में फिर इसको फोल्ड करूँ। इसको आपको पहले ही फोल्ड नहीं करना है, आपने जब घेरा फोल्ड कर लेना है उसके बाद ही इसको फोल्ड करना है। तो ये देखिए, जहाँ पर भी बैठता है इसको दोनों इस तरीके से पकड़ के, जहाँ पर भी आपका ये सेट हो रहा वहीं पर इसको सेट करना है आपने, और ना ही इसको खींचना है। उसके बाद हम इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। कच्चा डाल लेंगे अभी हम। देखो दोस्तों, कच्चा डालते हुए भी आपने ध्यान रखना है आपकी जो ये चीज़ रहे यहाँ पर कच्चा, वो एक पैर की ही सिलाई लगनी चाहिए आपकी। कुछ लोग क्या करते हैं, सेंटर में कच्चा डाल रहे होते हैं यहाँ पर, वो मज़ा नहीं आता, उसमें फिनिशिंग नहीं आती है देखने में। आपको काम करते हुए मज़ा भी तो आना चाहिए ना। बनाना ही शर्ट को सिर्फ बना के फेंकना थोड़ी है दोस्तों। आप उस काम को एंजॉय भी तो करने चाहिए। जो काम आप कर रहे हो, काम करने में आपको मज़ा आ रहा हो। क्योंकि मेरा तो ये फेवरेट काम है दोस्तों, मैं तो इस काम के बिना रह ही नहीं सकता हूँ बिल्कुल भी। मुझे इस काम को करने में बहुत मज़ा आता है, और मेरा खुद का शौक़ भी है ये काम करना। मैं कभी कभी दोस्तों कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी बनाने की कोई पीस। अगर मैं कोशिश भी करता हूँ, मेरे से नहीं बन पाता है। कभी ऐसा होता है कि प्रेशर होता है काम का, शादी के सीज़न में ज़्यादातर प्रेशर रहता है, या करवा चौथ के टाइम पे, तो उस टाइम कोशिश करते हैं कि मैं भी थोड़ा जल्दी जल्दी बनाऊं पीस को, और इतनी फिनिशिंग का ध्यान ना रखूं। तो दोस्तों मेरे से नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरे को आदत पड़ चुकी है फिनिशिंग वाले काम की। अगर मुझे खुद को पीस पसंद नहीं आया दोस्तों, मैं खोल देता हूँ पीस पूरा। आदत है मेरी ये पुरानी बहुत ज़्यादा। पहले मुझे खुद को अच्छा लगना चाहिए पीस बना हुआ, तभी मैं आगे उम्मीद करूँगा कि कस्टमर को पसंद आएगा पीस। तो ये देखिए, कच्चा हमने डाल लिया है दोस्तों। ये देखिए, अभी हम इसके अकॉर्डिंग इसको फोल्ड करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, देखो ये हल्की फुल्की, इसको आपने ठीक कर लेना है ये, ताकि ये बराबर रहे हमारा। अभी उसके बाद हम ये मार्जिन फोल्ड कर लेंगे, इतना ही। नहीं तो क्या होता है दोस्तों, ये चीज़ें फिर कहीं से छोटी हो रही होती है, कहीं से बड़ी हो रही होती है। और देखो, ये ऐसी चीज़ें लाइनिंग वगैरह फोल्ड करते हो आप दोस्तों, बिल्कुल भी कपड़े को खींचना नहीं है इस तरीके से खींच के, ना ही इस तरीके से खींच के, बिल्कुल ढीले हाथ से, नॉर्मल हाथ से, और नॉर्मल ही फोल्ड करना है, लूज़ बिल्कुल। ये देखिए, आपको पता ही लग रहा होगा किस तरीके से सिलाई हमारी जा रही है। देखिए, कोई झोल नहीं मिलेगा आपको अगर आप ये तरीका यूज़ करोगे फोल्ड करने का। ये देखिए, बिल्कुल मैं नॉर्मल पकड़ रखा है मैंने, कोई खींचातानी नहीं। कपड़े के साथ दोस्तों आपने खींचातानी करनी नहीं बिल्कुल भी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है फिनिशिंग की, पीस को फिनिश करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। मैं आपको इसको दिखाऊंगा जब ये रेडी हो जाएगा, तो आपको देख के भी मज़ा आएगा। इसमें डम्मी पे भी डाल के दिखाऊंगा मैं आपको पीस कैसा लगा बनने के बाद। और मैं इस पीस को आपको उल्टा करके भी दिखाऊंगा कि इसकी उल्टी साइड से कैसी फिनिशिंग आ रही है। क्योंकि बाहर की साइड तो दोस्तों फिनिशिंग आ ही जाती है, अंदर की साइड से भी मैं दिखाऊंगा आपको कैसी फिनिशिंग है। मज़ा ना आया तो पैसे वापस। हमारे यहाँ कहावत है दोस्तों, एक मजाकिया टाइप जिसको बोलते हैं, तो वही मैं आपसे ही बोल रहा हूँ। मज़ा ना आया तो पैसे वापस, पीस को देख के आपको। उसके बाद ये हम फोल्ड करेंगे बिल्कुल बराबर, मार्जिन इस तरीके से लेके, ये देखिए यहाँ से बिल्कुल बराबर लेके चलेंगे इसको, एक पैर का मार्जिन लेंगे इसमें, और यहाँ से जितनी चौड़ाई हमने वहाँ ली है उसी पर हम इस तरीके से पकड़ेंगे इसको, और ये फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, उसके बाद आपने घुटना लगाना है, इसको उठा के रखना है पैर को, और हल्का हल्का, और इस तरीके से खींचना है पीछे से,
पकड़ के, नहीं तो आपके इसमें डालते हुए आपको झोल पड़ जाएगा बिल्कुल। तो आप इस तरीके से कच्चा डालो दोस्तों। हल्का सा घुटना यूज़ करना है और पीछे वाले हाथ से आपने इसको हल्का सा खींचना है। यहाँ पर आके एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, आपने इसको इस तरीके से कर लेना है। यहाँ पर ये चीज़ और ये चीज़ें आपने मिला के देखनी है पहले कि ये सब कुछ सेट है इस तरीके से, क्योंकि इस यहाँ पर ऊपर नीचे हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है अगर आप डायरेक्ट ऐसे ही फोल्ड करोगे इस तरीके से। ये देखिए, तो अभी हम इसको मिलाएंगे तो देखो इसमें गड़बड़ होती है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ गड़बड़ हो गई तो आपके पूरे उसमें कच्चा डालते हुए चाक में झोल आएगा अभी। तो ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए इस तरीके से। उसके बाद हम इसको डालेंगे कच्चा यहाँ पर और अभी इसको पकड़ लेंगे। अभी ये पूरा हमारा सीधा ही जाएगा। देखिए, ये देखिए दोस्तों, इधर से भी इतना सा भी बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि क्या होता है जब हम इधर से कच्चा डालते हुए लाते हैं ना, तो ये वाला हिस्सा थोड़ा सा बाहर निकल रहा होता है, वो भी नहीं निकलेगा अगर आप इस तरीके से डालोगे। अगर इसको उठा के यूज़ करोगे ना आप दोस्तों इसको, तो ये भी आपका बाहर नहीं निकलेगा। और आपको पता लग रहा होगा, देखो दोस्तों, कोई झोल हो, कहीं से फलक रहा हो, बिना प्रेस के अभी ये फिनिशिंग आ रही है, तो प्रेस लगा के कैसी आएगी दोस्तों। ये पॉइंट्स आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब के अंदर, जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको घुमाऊँगा नहीं वीडियो में कि ये कर लो, ये चीज़ें ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। जो रियलिटी है ना इस काम की, वही बताऊँगा दोस्तों। यहाँ हमने इसको बराबर रख के इस तरीके से नाप के दोनों साइड से निशान लगा लेने, ताकि ये छोटा बड़ा ना हो जाए हमारा। उसके बाद इस तरीके से हमने फ़ोल्ड कर लेना लाइनिंग को। हमने यहाँ से फ़ोल्ड नहीं करना दोस्तों, हमने ये हिस्सा फ़ोल्ड करना होता है लाइनिंग वाला, जहाँ पर लाइनिंग है वो वाला हिस्सा खुद ब खुद फ़ोल्ड हो जाएगा हमारा। क्योंकि अगर यहाँ से लाइनिंग में गड़बड़ हुई तो फिर ये वाली चीज़ सेट नहीं होगी, तो आपने यहाँ से फ़ोल्ड करना है जहाँ पर लाइनिंग है। तो ये हो गया हमारा। इसमें भी हम उसी तरीके से डाल लेते हैं कच्चा। तो ये कच्चा डल चुका है दोस्तों हमारा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। उससे दोस्तों ये चीज़ भी आपकी बराबर आएगी, ये वाली चीज़, ये भी बिल्कुल छोटी बड़ी नहीं होगी आपकी, और ये सारी चीज़ें आपकी बराबर आएगी। ये देखिए, ये देखिए। अभी हम इसका गला चिपका लेते हैं, पेपर फ्यूज में चिपका के लेके आता हूँ। चिपका लिए है। अभी इसमें हम करने वाले हैं गले की शेप लगा लेते हैं पहले। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे शेप देनी होती है गलों में। तो हम इसको जो ब्रॉड रखेंगे वो रखेंगे 7 इंच। तो यहाँ से 3.5 इंच ले लेंगे, 7.5 का आधा। और डीप चेक करेंगे हम, डीप कुछ इस तरीके से लगाते हैं निशान। और 7.5 इंच हमने इसका डीप रखना, तो 8 इंच पे निशान लगा लेंगे हम। और यहाँ से भी फिर इसी तरीके से 7.5 मतलब 7 इंच हम ब्रॉड का निशान लगा लेंगे। जितना निशान चौड़ाई उधर लगाई इतनी इधर लगा लेंगे। उसके बाद हम इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे और इसमें हम गोल गले की शेप दे देंगे। आप इसकी मदद से भी दोस्तों गोल गले की शेप दे सकते हो। गोल गले की शेप आपने इस तरीके से नहीं देनी है, इसमें आपने गोल गले की जो शेप देनी है वो इस तरीके से देनी है। ये देखिए, ये देखिए,
तो ये इस तरीके से हमारी शेप आ जाएगी गोल गले की, कुछ इस तरीके से। हाँ, ऐसे ही हम बैक की शेप लगा लेंगे। तो बैक का गला जो डीप है दोस्तों वो है इसका 7 इंच, फ्रंट का 7.5 है, बैक का 7 इंच है। तो ये ब्रॉड का वैसे बॉक्स बना लेंगे, ऐसे 7.5 इंच का बॉक्स बना लेंगे हम, क्योंकि 7 इंच हमारा तैयार आ जाएगा। और ब्रॉड इतना रख लेंगे, सेम बॉक्स बनाएंगे और ये निशान लगा लेंगे। तो इसका जो दोस्तों ये इसमें और इसमें देखो मैं फ़र्क दिखाता हूँ आपको। इसमें हम ऐसे ही लगाएंगे निशान, या आप इसकी मदद से भी लगा सकते हो। तो ये थोड़ी सी निशान आपने इस तरीके से लगाना है। तो ये मैं बता देता हूँ आपको, और इसको हल्का सा आपने ठीक कर लेना है कुछ इस तरीके से। ये कुछ इस तरीके से निशान। तो बैक का जो होता है दोस्तों वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है नीचे से, और फ्रंट का जो होता है वो थोड़ा सा कम ब्रॉड होता है गोलाई उसकी। ये देखिए इसमें हमने यहाँ से उठाया इसको, और इसमें हमने यहीं से उठा दिया। ये फ़र्क होता है इसमें फ्रंट और बैक में। तो बैक का ये वाला हिस्सा थोड़ा कम होना चाहिए फ्रंट का, और बैक का ये वाला हिस्सा थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम क्या करना है, इसमें इसको कट कर देंगे। यहाँ से हम इसको 1.5 इंच के हिसाब से इस तरीके से कट कर लेंगे। बराबर कट करना है दोस्तों आपने। उसके बाद हम कट करने के बाद हम इस तरीके से इसको बराबर रखेंगे ऐसे, ये देखिए, और ये निशान उठा लेंगे कुछ इस तरीके से, ये देखिए। तो ये निशान हो गया हमारा फ्रंट बैक का। ऐसे ही हम इसको कर लेंगे। सेम उसी प्रोसेस के साथ हम इसको भी उठा लेंगे निशान। देखिए दोस्तों, तो ये निशान उठ चुका है हमारा कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम इस पर, क्योंकि फ्रंट पे हमने पाइपिंग लगानी है सेल्फ की, यानी कि सेम कलर की हमने पाइपिंग डालनी है। क्योंकि मैं अपने सिंपल पीस में भी दोस्तों अगर किसी और कलर की पाइपिंग नहीं लगा रहा हूँ तो मैं सेम कलर की ही पाइपिंग लगा देता हूँ उसमें, ताकि हमारी फिनिशिंग आ जाए पीस के अंदर। तो उससे क्या होता है दोस्तों, उससे फिनिशिंग आ जाती है गले के अंदर, ये फ़र्क पड़ता है उससे। तो मैं क्या करता हूँ, सेम ही कपड़े की पाइपिंग दे देता हूँ मैं, अगर सिंपल भी बनाना है मैंने पीस। तो मेरे सिंपल पीस में दोस्तों पाइपिंग ज़रूर लगती है गले में, चाहे सेम कपड़े की लगे या किसी और कपड़े की, ताकि फिनिश नज़र आए। इसको हम कुछ इस तरीके से फिर फोल्ड कर लेंगे। लब की सिलाई लगाएंगे, यानी कि किनारे की। हम किनारे की सिलाई लगाने से दोस्तों गोलाई अच्छी आती है यहाँ पर, और मार्जिन भी ये सारा काट दिया जाता है, एक्स्ट्रा मार्जिन भी इसके अंदर नहीं रहता है। तो ये फ़ायदा होता है हमें किनारे की सिलाई लगाने का। एक पैर की सिलाई लगाने का दोस्तों यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये झोल जो पड़ रही है ये, तो यहाँ पर ना ऐसे ही निशान आते हैं टेढ़े टेढ़े से। यहाँ पर ये इस तरह की गोलाई नहीं आएगी उसमें, अगर एक पैर की मैं सिलाई लगाऊँ तो ये फ़र्क होता है। इसलिए यहाँ पर लब की ही सिलाई लगानी है आपने भी, ताकि देख के उसको अच्छा भी लगे, फिनिश भी लगे। उसके बाद ये मार्जिन हम कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। बैक को भी, फ्रंट बैक वाले गले को भी हम रेडी कर लेंगे। जब आपको दोस्तों इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी बहुत तेज़ी के साथ करोगे, इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। ये देखिए, ना साइज आपका छोटा होएगा ना बड़ा होएगा फोल्ड करने में, लेकिन प्रैक्टिस के बाद ही होएगा वो दोस्तों, ऐसा फर्स्ट टाइम में नहीं होता है। तो ये आ जाएगा हमारा। तो पहले हम बैक को ही पलट लेते हैं, क्योंकि हमने फ्रंट में तो पाइपिंग लगानी है, उसका मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये लेके हम बैक वाला हिस्सा यहाँ लगाएंगे, सेंटर का कुटका हम एक, कुछ इस तरीके से। और यहाँ सेंटर में हम कच्चा डाल लेंगे।
और इसी निशान पे हम सिलाई अपनी घुमा देंगे। उसके बाद एक पैर का मार्जिन लेके इसको हम कट कर देंगे इस तरीके से। अभी दोस्तों आपने इसमें कुटके नहीं लगाने, इसमें आपने कुटके नहीं लगाने, आपने इस तरीके से पकड़ना है इसको, थोड़ा सा इस तरीके से खींचना हल्का सा, और उसके बाद इसमें ये वाली सिलाई लगा देनी है यहाँ पर इस तरीके से। और ये सिलाई जो लगानी थोड़ी सी खींच के लगानी दोस्तों आपने इस तरीके से, ताकि स्ट्रेच हो जाए गला हमारा प्रॉपर जितना होना होगा इसको। तो इसको हम प्रेस से बिठा लेंगे कुछ इस तरीके से, ये बैठ जाएगा। फिर उसके बाद ये देखिए, अभी मैं प्रेस पे भी नहीं गया दोस्तों, देखिए कुछ इस तरीके की इसकी शेप आ जाएगी, ये देखिए। तो इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है और उल्टी साइड से भी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, ये देखिए। अभी हम बना लेते हैं फ्रंट में पहले हम लगा लेंगे पाइपिंग। तो पाइपिंग के लिए मैं इसका सेल्फ का ही कपड़ा ले लेता हूँ। तो कपड़ा दोस्तों इसमें बहुत कम है, तो हम यही कपड़ा यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें कपड़ा है नहीं बिल्कुल भी। तो इसमें जो कपड़ा लगता है गले में वो उरेब लगता है, बट हम इसमें उरेब नहीं लगाएंगे, सीधा ही लगाएंगे, क्योंकि बिल्कुल भी कपड़ा नहीं है इसमें। सलवार सूट में क्या होता है दोस्तों, कपड़ा बचता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये ले लेंगे हम धागा। उसके बाद हम इसी कपड़े को डबल करेंगे, क्योंकि कपड़ा काफ़ी हल्का है, ट्रांसपेरेंट है, धागा नज़र आ रहा है। तो इसी कपड़े को हम डबल कर लेंगे ताकि हमारा धागा नज़र ना आए पाइपिंग बनाते हुए। तो ये हम पाइपिंग बना लेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हम घुटने का यूज़ करेंगे, घुटने का यूज़ करोगे तो आपकी पाइपिंग बहुत अच्छी निकलेगी। ये देखिए, और इसको हम कट कर लेंगे अभी फ़िलहाल। उसके बाद ये एक्स्ट्रा मार्जिन हम इसमें से कट कर लेंगे पहले ही, क्योंकि ये थोड़ा डबल कपड़े में है पाइपिंग। तो ये फ्रंट का गला ले लेंगे हम, और इसमें इस तरीके से रख के इसको हम लगा देंगे। यहाँ पर दोस्तों आपने पाइपिंग को खींचना नहीं है बिल्कुल भी, हल्का सा आपने पैर का इस्तेमाल करना, घुटने का, जो कि मैं बोलता रहता हूँ अपनी वीडियो में आपसे कहाँ पर यूज़ करना है। देखो घुटने को तो यहाँ पर यूज़ करना है, नहीं तो आपका गला खींच मारने लग जाएगा, पाइपिंग खींच मारने लग जाएगी और ये गला फलक जाएगा आपका। तो आपका जो पाइपिंग लगाते हुए गला हमेशा ये जो फलकता है वो इसी वजह से फलकता है, क्योंकि आपकी पाइपिंग आप घुटने का यूज़ नहीं करते हो। देखो, तो जिनके पास छोटी मशीनें हैं वो भी घुटने का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें घुटना लगा हुआ तो होता नहीं। तो आपको यहाँ वाली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए, वो मैं बता दूँगा आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है उसकी भी। तो यहीं से रख के हम इसको फिर से उसके लिए दोस्तों प्रैक्टिस ऐसे करनी है ये वाला, क्योंकि उसका जो ये खटका होता है वो नीचे की साइड होता है यहाँ पर,
तो आपने कुछ इस तरीके से उसको यूज़ करना है यहाँ पर, और एक हाथ से आपने इसको पाइपिंग को इस तरीके से घुमाना है। थोड़ा टाइम लगेगा हल्का सा, बट आपकी फिनिशिंग आ जाएगी, क्योंकि वैसे भी फिनिशिंग के काम में दोस्तों टाइम ही लगता है। बट आपको एक बारी प्रैक्टिस हो गई उसकी तो आपका टाइम भी बचेगा फिर बाद में। तो ये पाइपिंग लग चुकी है हमारी, देखो दोस्तों। अभी हम फ्रंट पे इसको भी सेट कर लेंगे गले को। फाइनल रिजल्ट में इसका आपको दिखाऊंगा। तो ये सेंटर से रख लेंगे पहले हम इसको, कंधी चेक कर लेंगे दोनों साइड गैप बराबर है कि नहीं है हमारा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, सेंटर पर आप बराबर भी रखते हो फिर भी कंधी आपकी आउट हो जाती है। तो आपने कंधी को ध्यान में रखते हुए ये गला लगाना है कि कंधी हमारी दोनों साइड से बराबर है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ से हमने इसको सिलाई घुमा देनी है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर भी आपने दोस्तों घुटने का ही यूज़ करना, तभी आपकी मशीन आगे चलेगी, नहीं तो अटक जाएगी यहीं पर और झोल आ जाएगा आपके गले में, गले की फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। घुटना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों मशीन का फिनिशिंग के लिए। आधी प्रॉब्लम आपके पीस में घुटने की वजह से आती है, क्योंकि जब चीज़ें प्रॉपर नहीं बैठेगी तो फिर प्रॉब्लम तो आएगी दोस्तों। और इस पे हम दोस्तों सिलाई नहीं लगाएंगे, इसको हम ऐसे ही सेट करेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पाइपिंग लगा हुआ है, तो इस पर हमें सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इस पे ऐसे ही प्रेस बिठा लेंगे, प्रेस से इसको गले को सेट कर लेंगे। तो मैं भी प्रेस लगा के लाया 1 मिनट में। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इस पे प्रेस लगा ली है, ये देखिए, और ये देखिए ये कुछ ऐसे बैठ जाएगा। अभी ये प्रॉब्लम जो आ रही है इसको हम बराबर कर लेंगे, और एक बारी इसको कंधी जोड़ने से पहले चेक भी कर लेंगे कि दोनों चीज़ें बराबर है, कंधी छोटी बड़ी तो नहीं हो रही हमारी, क्योंकि पाइपिंग जब लगाते हैं गला बनाते हैं हल्का फुल्का 19-20 फिर भी कपड़ा है ये हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको पहले ही मैनेज करते हुए चलनी है। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा इसको इस तरीके से बराबर कर लेंगे। यहाँ से बिल्कुल ठीक है, यहाँ से कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हम बैक को भी चेक कर लेंगे। और इसको भी हल्का हल्का कट कर लेंगे। ये देखिए, उसके बाद हम इसको अंडरग्राउंड जोड़ देंगे। इसकी कंधी हम अंडरग्राउंड के लिए इसको हम बाहर निकाल लेंगे, इसको यहाँ रखेंगे ऐसे, और यहाँ से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे और इसको इसके ऊपर ले जाएंगे इस तरीके से। तो ऐसे ही हमने इस साइड से करना है। इसको खोल लेते पहले, उसके बाद हम इसको भी इसके ऊपर ले जाएंगे इस तरीके से, और यहीं से तो ये कंधी जुड़ चुकी है। यहीं पर दोस्तों हमने एक काम और करना है। एक कपड़ा लेके हमने टीच बटन पट्टी लगानी है हमने, क्योंकि डीप गले जो होते हैं दोस्तों उनमें टीच बटन पट्टी आपने लगानी है। टीच बटन पट्टी लगाना ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि जो अंदर लेडी अंडर शर्ट वगैरह जो डालते हैं उसका जो स्टेप वगैरह होता है, पट्टी वगैरह होती है, वो बाहर दिखे ना, ताकि वो इसको रोक के रखे। अगर टीच बटन इसमें लगे हुए होंगे तो वो चीज़ बाहर नज़र नहीं आएगी। तो ये कुछ टीच बटन आप इस तरीके से पट्टी लगा सकते हो। इसमें बाद में जब ये तुरपाई के लिए जाएगा तो इसमें ये टीच बटन लग जाएगी। इस तरीके से आप पहले ही कंधी पे मार दो इसको। अभी इसको हम पलट लेते हैं कुछ ऐसे। ये देखिए, ये ऐसे आ जाएगा हमारा कंधी। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी।
तो दोस्तों ये हो चुका है हमारा, इतना रेडी है अभी फ़िलहाल। ये देखिए, अभी हमने इस पे चढ़ानी है बाजू, तो बाजू हम बना लेते हैं फटाफट से। तो बाजू का सिंपल, ये बाजू है हमारी, इस पे हम उल्टे सीधे का निशान उठा लेते हैं पहले ऐसे, इसको भी खोल लेते हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे ये वाला हिस्सा और इसका दूसरा वाला हिस्सा रखेंगे हम नीचे की साइड। उसके बाद एक बाजू हम लपेट के साइड रख लेंगे इस तरीके से, और इसमें भी हम सेम वैसे ही सेंटर में कच्चा डालेंगे। कपड़ा हमने ऊपर की साइड रखना, बाजू नीचे की साइड रखनी। दोस्तों कच्चा डालना आपने इसमें, बाजू में भी कच्चा बाजू में डालना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। इसका फ़ायदा नुकसान बताऊंगा मैं आपको क्या हो। अगर आप कच्चा नहीं डालते तो प्रॉब्लम आती है, जब आप प्रेस लगाते हो तो लाइनिंग और ये चीज़ यहाँ पर नहीं मिल रही होती है। कपड़ा और लाइनिंग दोनों प्रॉपर क्रीज मारते हुए नहीं मिलते हैं अगर ये कच्चा आप नहीं लगाते हो। तो उसके बाद हम यहाँ से लगाएंगे इसको स्टिचिंग की सिलाई इस तरीके से, और इसको इस तरीके से घुमा देंगे पूरी सिलाई। आपने ये साइड दोस्तों कच्चा नहीं डालना, बिल्कुल भी नहीं डालना। आपने सिर्फ कच्चा डालना, उधर डालना, सेंटर में डालना और ये वाली साइड डालना है। यहाँ पर दोस्तों आपने कच्चा नहीं डालना। मैं क्यों मना कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी, कि यहाँ पर कच्चा क्यों नहीं डालना, क्या रीज़न है उसका। क्योंकि मैं जो आपको दोस्तों काम बता रहा हूँ उसका मैं आपको लॉजिक भी बताऊँगा, किस वजह से मैं आपको उस चीज़ के लिए मना कर रहा हूँ और क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपको अगर आप वहाँ पर कच्चा डालते हो। तो इसमें भी हम सेम वैसे डाल लेते पहले। तो यहाँ पर भी हम कच्चा डाल देते हैं इस तरीके से। इसमें भी सेम इसी तरीके से डाल लेंगे कच्चा हम। दोस्तों जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखो दोस्तों, ये मैं जो आपको बता रहा था, यहाँ पर कच्चा किस लिए नहीं डालना। देखो जब आप इसको पकड़ोगे इस तरीके से, तो अगर आप यहीं पर पहले ही कच्चा डाल देते हो तो यहाँ पर ये इस कपड़े को जितना बाहर निकलना होगा वो नहीं निकल पाएगा। उसकी वजह से क्या होता है, या तो लाइनिंग का कपड़ा लूज़ रह जाता है या ये नीचे वाला कपड़ा लूज़ रह जाता है। तो जब आप ये क्रीज लगाते हो यहाँ पर, तो ये वाली लाइनिंग में और इसमें फ़र्क आ जाता है, तो प्रॉपर नहीं बैठ पाती है, ये चीज़ अलग अलग हो जाती है। फिर यहाँ से अगर यहाँ पे भी कच्चा डालते हुए तो लाइनिंग में फ़र्क आ जाता है। अभी इसमें क्या है, अभी फ़र्क क्यों नहीं आएगा, तो अभी हमने इस तरीके से पकड़ा, देखो इसको, ये देखिए अभी जितना निकलना होगा इसको फ्रीडम है पूरी, ये कहीं भी जा सकता है। तो जहाँ ये सेट बैठेगा हम वहीं पर सिलाई लगा देंगे। तो इसका पता अगर आप इस तरीके से बनाते हो, इसका पता आपको तब लगेगा जब आप इसको प्रेस मारोगे ना बाजू को, तब आपको देखना कितना फ़ायदा और क्या फ़ायदा क्या नुकसान है इसका, उस चीज़ का आपको पता लग जाएगा। तो ये बाजू जोड़ लेते हैं हम बाकी इसकी यहाँ पर। दोस्तों ये जो चीज़ें मैं छोटी छोटी आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये मैं अपने 18 साल के एक्सपीरियंस करने के बाद मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो आप इनको छोटी चीज़ ना समझना कि ये कोई छोटी चीज़ है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। जो तरीके दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, प्लीज़ वो तरीके यूज़ करके मुझे बाद में आप कमेंट करके भी बताया करें कि उससे आपको क्या फ़ायदा क्या नुकसान हुआ। आपको खुद पता लगेगा कि जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ उनको करने से क्या फ़ायदा होता है पीस के अंदर। तो यही सेम हम यहाँ पर कर लेंगे। इस पर दोस्तों आप निशान उठा लेना सिलाई लगाने से पहले। तो मुझे निशान इसमें पता है कहाँ पर मैंने सिलाई लगानी है।
तो आपके लिए ताकि इजी हो जाए तो आप इस पर प्रॉपर निशान उठा लेना, दूसरी बाजू से रख के छाप लेना। तो इसको हम सीधा कर लेंगे। अभी देखिए मैं जो बाजू चढ़ाता हूँ वो मेरा तरीका क्या है दोस्तों। तो ये बाजू मैं साइड कर दूँगा, ये जिस पे निशान लगा हुआ ना दोस्तों, ये वाली बाजू लूँगा मैं पहले। अभी ये देखिए ये गहरा हिस्सा जो है दोस्तों इसका नीचे की साइड है, ये देखिए गहरा हिस्सा नीचे की साइड है। तो मैं ये वाली बाजू लेता हूँ और इस तरीके से रखता हूँ इस बाजू को, ठीक है। लेफ़्ट साइड में इसका आर्मोल आएगा और राइट साइड में इसकी मोरी आएगी। तो इस तरीके से आपने रख लेनी है। उसके बाद आपने शर्ट उठानी है और शर्ट आपकी उल्टी रहनी चाहिए, जैसी उल्टी ये है। और ये वाली जो साइड है आपकी राइट हैंड वाली, उल्टा पीस होना चाहिए, ये वाली बाजू होनी चाहिए आपकी इस तरीके से। और ये बाजू आपने इधर चढ़ा देनी है इस तरीके से। इसमें आपने आधा इंच का फ़र्क रखना है, जो कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखी है ये चीज़। आधा इंच का आपने इसमें फ़र्क रखना है और बाजू को लूज़ रखना, छोड़ के रखना है आपने। आर्मोल को हल्का सा पकड़ के रखना है, खींचना किसी को भी नहीं दोस्तों। और इस तरीके से आपने फिर बाजू चढ़ा देनी है इसकी। तो ये वाली बाजू हमारी चढ़ चुकी है। ऐसे ही दोस्तों हम दूसरी बाजू चढ़ा लेंगे इसकी। आधा इंच का फ़र्क इसमें भी रखना है और आगे की साइड बाजू का जो जोड़ है वो आपने आगे की साइड रखना है। तो ये बाजू चढ़ा के दोस्तों हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। अभी मैं फाइनल इसको आपको डम्मी पे डाल के भी दिखा देता हूँ कि इसका कैसा लुक आ रहा है पीस का। तो ये बाजू भी चढ़ चुकी है दोस्तों। अभी हम डम्मी पे डाल के दिखा देते हैं दोस्तों। फाइनली हमने डम्मी को इसको पहना दिया है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जो इन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। मैं मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।